नमस्ते बच्चे। तो आज हम क्या करना है, हम हमारे लेसन की आखिरी स्टैंजा की ओर चलते हैं। हमने क्या पढ़ा था आपको मालूम है? हमने C.R. रामशरण गुप्त जी के एक फूल की नामक कविता पढ़ा था। उस कविता में कवि ने अछूत लोगों की मन की व्यथा के बारे में हमें समझाता है। समाज की कुरीतियों के बारे में उसने अपना कलम चलाई है। यह हम कहते हैं, सुखिया नामक एक बच्ची, उसे बीमार है। वो कैसी बीमार, महामारी बन गया है। तो अब वो उसका मरण आसन्न है, समीप है, निकट है। तो उस मरण समीप आते वक्त उस बच्ची ने अपने पिता से कहते हैं उसे एक फूल चाहिए। वो ऐसा फूल है देवी माँ के चरण में अर्पित किया वाला एक फूल उसे चाहिए। अपनी बच्ची की एक इच्छा पाकर ए पिता ने क्या किया, वो एक मंदिर के ओर चलते हैं। ये मंदिर पर्वत की ऊंचाई पर स्थित है। ये विशाल मंदिर है। वहाँ एक स्वर्णरूपी कमल भी है और दीप धूपों से वो सजा भी है। ऐसे मंदिर में वो जाते हैं किस लिए? एक फूल लाने के लिए। अपनी बच्ची ए अवस्था में पड़ी है तो उसको सब कुछ अंधकार ही लगता है। कब सुबह होता है, सब शाम होता है, कब दोपहर होता है, उसे पता नहीं। उसके आगे बच्ची की अवस्था ही है। तो उस पिता ने उस मंदिर में जाते हैं और वो अपने हाथ में कुछ फूल लेकर जाते हैं। उस फूल को पुजारी जी के हाथ में देते हैं। पुजारी जी ने क्या किया, उसने एक फूल देवी माँ को अर्पित किया और प्रसाद के रूप में कुछ फूल उसे वापस कर दिया। ये फूल वापस देने में उसने बहुत खुश हुआ और मन ही मन उसने कहा, मैं ये पुष्प अपनी पुत्री को दे दूंगी। ऐसे विचार कर सोच कर वो मंदिर से बाहर जाते हैं। वो मुख्य द्वार पर आते ही उसने ए आवाज़ सुना, हे अच्युत कैसे इस मंदिर में आ गया? अपना मंदिर को ये कलुषित किया है, कलंकित किया है, उसे पकड़ो, से छोड़ना मत, ये पापी है। इसने कैसे कहे? एक अवर्ण व्यक्ति ने, एक सवर्ण व्यक्ति ने ऐसे कहकर दूसरे लोगों को बुलाकर वहाँ आते हैं। तो अब क्या होता है, हम आगे चलते हैं। माम के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा। माँ के सम्मुख ही माम का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने चट से, मुझे घेर कर पकड़ लिया। मार मार कर मुझे खूह से दम से नीचे गिरा दिया। वो लोगों ने आकर क्या किया, मुझे पकड़ लिया और मुझे मारना पीटना शुरू किया। तब मैंने पूछा, तुम कैसे लोग हैं? हे माता रानी, हे माँ, हे पराशक्ति के सामने सब कुछ एक जैसा है। उसके आगे बड़े या छोटे नहीं है। उसके नाम पर तुम ऐसे करते हो, तुम कैसा लोग है? लेकिन मेरे बात कोई नहीं सुन सकते। वो मुझे इतना मारा कि उसने मुझे थप्पड़ मारकर मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। वो इतना ही नहीं, गिराकर वहाँ भी मुझे मार डाला। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया। सबका सब हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुँच सके? अब न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। हाँ, यहाँ कहते हैं मुझे गिरा दिया, फिर क्या हुआ? मुझे वो लोग, सवर्ण लोग, न्यायालय में ले गया, कोर्ट में ले गया मुझे। किसके लिए? मेरे
मुझ में निक्षिप्त अपराध एक था कि मैंने मंदिर में छुआ। अवर्ण होकर मैं सवर्ण के मंदिर को छुआ, यह था मेरा अपराध। और माता रानी को मैंने महा अपमान किया। ऐसे कहकर मुझे न्यायालय में ले गया। वहाँ जाकर मुझे 7 दिन की दंड मिल गया। കാരാഗ്രഹവാസ 7 दिन का दंड, ജയിലിൽ 7 ദിവസം വസിക്കണമെന്നുള്ള ദണ്ഡനയും എനിക്ക് ലഭിച്ചു। ഈ സമയം എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ആ പൂവ് എന്തുപറ്റി? नीचे गिर पड़े। मैंने जो फूल अपनी बेटी के लिए लाई थी वो भी अब ज़मीन पर खो गई। अब मैं अपनी पुत्री को क्या लाकर दे दूँ? मैंने स्वीकृत किया दंड। वह शीशा चुकाकर चुप ही रह। असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कर। 7 रोज ही रजा जेल में था कि वहाँ सदियों बीती। अब इस रात बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रोती। मैंने वहाँ 7 दिन बीता, लेकिन उस 7 दिन मेरे लिए 7 वर्ष था। मुझे हर एक दिन, हर एक निमिष, हर एक पल मेरी बेटी की याद आ रही थी। मैंने रोते रोते ही उस 7 दिन बीता था। मुझे मेरी बेटी को देखने के लिए मन में इतनी इच्छा थी। उसे क्या हुआ, उसका कोई हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए मेरा हृदय तड़कता रह गया। दंड होकर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। पीछे डेल रहा था कोई भाई जंजर तनु पंजार को। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह। उलझी सी हुई खेल में ही हाँ अब की दी न दिखाई वह। मैं जेल शीशा से बाहर आ गया। जब बाहर आया तो मेरे पाँव घर की ओर नहीं चल पाता, लेकिन मुझे लगा कुछ मुझे ढकेलता है, पीछे से ढकेलता है मेरे शरीर को। ऐसे ऐसे मैंने मेरे घर में आ गया। घर में मुझे किसी की निगरानी थी। आरेयाणो ഞാൻ നോക്കിയത്, उसे मुझे नहीं मिला। जब मेरी आवाज़ सुनकर, मेरी पाँव की शब्द सुनकर मेरी बच्ची आती है, अब वो वही नहीं है। मैंने कई तरह उसे देखा, लेकिन उसे देख नहीं पाई। मुझे मालूम हुआ कि अब मेरी बच्ची न रह गया है। इसलिए मैंने क्या किया, उसे देखने मरखट हो ही गया। दौड़ता हुआ वहाँ मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे। जहाँ बूझी पड़ी थी चिंता वहाँ पर छाती ददक उड़ी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राखी थी ढेरी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं। हाँ एक फूल माँ का प्रसाद जी तुझको दे न सका मैं। मुझे पता लगा कि मेरी बच्ची मर चुकी है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने स्मशान की ओर चल गया। वहाँ मैंने देखा कि मेरी एक बिंदु वापस आ रही है। वो मेरी बच्ची की अंतिम कर्म करके वापस आ रही है। मुझे मेरी बेटी की राखी मिली है। കുറച്ച് ഭസ്മം മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഞാൻ ചെല്ലുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഹേ ഹതഭാഗ്യ ബാപ്പുമേ, എത്രമാത്രം ഹതഭാഗ്യനായ ഒരു അച്ഛനാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് എൻ്റെ മകളെ അന്തിമ നിമിഷത്തിലൊന്ന് മടിയിൽ വെക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. ആർക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ऐसे मेरे मन में मैंने मेरे दुख को सह लिया, क्योंकि मैं अछूत पापा थी। इसलिए मैंने अपनी बेटी की आखिरी इच्छा को भी नहीं पूरा कर दिया। अंतिम समय उसके साथ मुझे निभाना भी नहीं पता। अंतिम बार मैं उसे गोद में नहीं बैठी। अंतिम बार वह मेरी गोद में नहीं बैठा और मुझे उसके पास बैठने की कोई अवस्था ही नहीं मिला। मेरी इतनी बुरी अवस्था कोई बाप को नहीं होना चाहिए।
बच्चों, हमारी एक लेसन यहाँ समाप्त होती है। एक पापा की अवस्था है इसमें बताती है। अच्युत होने के कारण उसे मंदिर में दर्शन नहीं पाए, दर्शन पाई, लेकिन जो कुछ वहाँ से मिला उसे वहाँ खोना पड़ा। उसे दंड भी मिला। उसकी बच्ची की आखिरी इच्छा भी उसे पूरा न कर पाते। उसके अंतिम समय पर उसके पास न बैठा जा सके। ऐसी अवस्था कोई को भी नहीं होना चाहिए। आज भी, आज की ये आधुनिक युग में भी ऐसे अच्युत और सवर्ण अवर्ण का मेल बिठाव होती जा रही है। बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद। 2 या 3 बार एक कविता अच्छी तरह पढ़ना। ओके, धन्यवाद।